कहते हैं कि राजस्थान एक ऐसी जगह है जिसके हर हिस्से में कोई न कोई कहानी या राज दफन है। और आज की कहानी भी राजस्थान के एक ऐसे ही रहस्यमय किले की है जिसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है ये किसी को नहीं पता। आज की कहानी एक ऐसे किले की है जिसको लेकर तमाम किस्से और कहानी है। और जब भी भारत की सबसे भूतिया और श्रापित जगह का जिक्र होता है तो इसके लिए एक नाम सबसे पहले लिया जाता है। दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर जिले में तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों के बीच एक किला बना हुआ है जिसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ किले को साल 1573 में आमेर के राजा भगवान दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। जब यह किला बनकर तैयार हुआ तो यह बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था और उस वक्त पूरे भानगढ़ में 9000 से ज़्यादा घर हुआ करते थे। मगर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता शहर खंडहर में बदल गया और आज लोगों के बीच भानगढ़ किले का इतना खौफ है कि लोग वहां दिन में भी जाने से कतराते हैं। भारतीय पुरातत्व के विभाग की योगी इस किले की देखरेख करते हैं। उसने एक बोर्ड पर यह साफ साफ लिखवा रखा है कि सूरज निकलने से पहले और सूरज ढलने के बाद किसी भी इंसान का इस किले में जाना सख्त मना है। यानी कि आप दिन के उजाले में तो भानगढ़ के किले में जा सकते हैं पर अंधेरा होने से पहले ही आपको वहां से बाहर आना होता है। पीछे की कहानी वैसे तो आज भी साफ साफ किसी को नहीं पता, मगर इसको लेकर कहानियाँ बहुत हैं और इन कहानियों में से भी एक ऐसी कहानी है जिस पर लोग सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। एक कहानी यह है जिस पर लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। वह कहानी जुड़ी है एक राजकुमारी से। कहते हैं कि एक वक्त जब भानगढ़ बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था तब इस किले के महल में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले थे, जिसकी वजह से आए दिन बड़े बड़े राजाओं की शादी के रिश्ते आते ही रहते थे। मगर इन राजाओं के अलावा एक और शख्स था जो राजकुमारी रत्नावती का दीवाना था। उसका नाम था सिंधिया। सिंधिया वहाँ का एक तांत्रिक था जिसने राजकुमारी रत्नावती को हासिल करने के लिए एक तरीका ढूंढ निकाला और अब वह बस सही मौके की फिराक में लग गया। एक दिन आखिरकार उसे यह मौका मिल ही गया। उस दिन राजकुमारी रत्नावती की एक दासी भानगढ़ के बाजार में आई। दरअसल वह राजकुमारी के लिए बालों में लगाने वाला तेल खरीदने के लिए आई थी और तांत्रिक सिंधिया को किसी ऐसे ही मौके का तलाश था। जब वह दासी राजकुमारी के लिए तेल खरीदकर वापस जाने लगी तब तांत्रिक सिंधिया ने उस दासी को किसी बहाने से रोक लिया और क्योंकि वह तंत्र विद्या में माहिर था इसीलिए जो तेल दासी ने राजकुमारी रत्नावती के लिए खरीदा था उसने उस तेल के ऊपर चुपके से काला जादू कर दिया। उसके बाद वह जब दासी तेल लेकर राजकुमारी रत्नावती के पास पहुंची और जब वह तेल उसने राजकुमारी को दिया तो उस तेल को देखते ही राजकुमारी को शक हुआ। कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती भी बहुत ही सिद्ध थी, इसीलिए तेल को देखते ही उन्हें पता चल गया कि इस तेल पर किसी ने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया है। फिर जब राजकुमारी ने अपनी दासी से पूछा कि बाजार में तुम्हें कोई मिला था क्या, तो उसने तांत्रिक सिंधिया के बारे में बताया। सिंधिया का नाम सुनते ही राजकुमारी को सारा माजरा समझ में आ गया और उन्होंने वह तेल की शीशी को एक पत्थर में दे मारी, जिसकी वजह से सारा का सारा तेल उस पत्थर पर बिखर गया। दरअसल तांत्रिक सिंधिया ने उस तेल पर ऐसा काला जादू किया था कि जो भी उस तेल को लगाता वह उस तांत्रिक के वश में हो जाता और खुद ब खुद उसके पास आ जाता। मगर जिस पत्थर पर यह तेल बिखरा इस पत्थर के अंदर वह सारा का सारा जादू टोना समा गया, जिसकी वजह से हुआ कुछ ऐसा कि अब वह पत्थर खुद ब खुद लुढ़कता हुआ तांत्रिक सिंधिया के तरफ बढ़ने लगा। तांत्रिक सिंधिया ने जब यह देखा कि एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है तो उसे इस सारी बात को समझने में देर नहीं लगी। मगर इससे पहले कि वह कुछ करता वह बड़ा सा पत्थर उसकी छाती पर चढ़ गया। वह पत्थर बहुत ही बड़ा था, इसीलिए अब उस तांत्रिक का जिंदा बच पाना नामुमकिन था। पर मरते मरते उसने श्राप दिया और कहा कि राजकुमारी रत्नावती सहित इस भानगढ़ के सभी लोग मारे जाएंगे और इन सभी लोगों की आत्माएं हमेशा भानगढ़ किले में भटकती रहेगी। ये श्राप देने के बाद तांत्रिक सिंधिया तो मर गया, पर कहते हैं कि उसके मरने के कुछ वक्त बाद ही भानगढ़ और उसके पास के एक और राज्य आजमगढ़ के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ जिसमें पूरा भानगढ़ तबाह हो जाता है। इस लड़ाई में रानी रत्नावती सहित भानगढ़ के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। हालांकि इतिहास में कहीं भी भानगढ़ और आजमगढ़ के बीच हुआ युद्ध का कोई जिक्र नहीं है।
पर सदियों से ये कहानी सुनी और सुनाई जा रही है। कहा जाता है कि यह युद्ध के बाद भानगढ़ का किला कभी आबाद नहीं हो पाया और ना ही उसके बाद कोई यहाँ बस पाया। वक्त बीतने के साथ साथ भानगढ़ और वीरान होता चला गया और आज भूतों का गढ़ बन चुका है। कहते हैं कि युद्ध में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं आज भी भानगढ़ में मौजूद है। भानगढ़ में आज भी रोज रात को बाजार सजते हैं, खंडहर हुई इमारतें फिर से खड़ी हो जाती हैं और अंदर आज भी राजा का दरबार लगता है। वहाँ के लोकल निवासी का कहना है कि उन्हें रात को अंदर से चीखने की आवाज़ आती है, कभी हंसने की आवाज़ आती है तो कभी घुंघरुओं के बजने की आवाज़ आती है। वहाँ ये भी बताया जाता है कि भानगढ़ किले के अंदर आज तक जो भी रात को गया है वो फिर से कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया, और जो कोई भी जिंदा वापस आया है उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है या फिर किसी दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। भानगढ़ का किला कैसे और किसने बनवाया है इसका तो इतिहास है, मगर ये तबाह कैसे हुआ इसका कोई इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। और यही चीज़ भानगढ़ के किले को और रहस्यमय बनाती है। दिन में भानगढ़ घूमने आए लोग में से कई लोग ये बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, और ऐसा लगता है जैसे वहाँ ना दिखने वाली कोई शक्ति मौजूद हो। भानगढ़ में कई लोग घूमने आते हैं। उनके हिसाब से लोगों ने भानगढ़ के बारे में जो कुछ भी सुना है, पढ़ा है, सिर्फ उसी की वजह से लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि वहाँ कोई मौजूद है और अलग अलग चीज़ें महसूस होती हैं या फिर सुनाई देती हैं। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से रात के वक्त किले में एंट्री बैन भी किया गया है, और आज भी यह किसी को नहीं पता कि आखिरकार 300 साल पहले भानगढ़ में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो ऐसा वीरान और खंडहर बन गया और पूरे भारत की सबसे डरावनी और भूतिया जगह बन गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आगे हम और किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।